ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपके होते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपके होते हुए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, पर मेरे लाइफ में टेंशन्स की तो बाढ़ आ रही है। गुरुपा आप ही इस बाढ़ को, इस भवंडर को, इस जो भी तूफान है उसको आप ही रोकना है गुरुपा, बिकॉज मैं असमर्थ हूँ गुरुपा। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो रोक बहुत लोग लगा देते हैं, मतलब माँ बाप सब कुछ लोग लगा देते हैं। अभी मैंने परसों ही एक शुक्राना सत्संग, मतलब अरदास और शुक्राना मिक्स किया था। तो गुरुपा उसमें मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, लाइक ड्यूटी के प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स, और ये जो मौसी का बेटा लगता है, जो भाई लगता है, वो जो मौसी की फैमिली है उनकी तरफ से हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो और माँ बाप के घर में भी उथल पुथल मची है, टेंशन्स वगैरह चल रहा है गुरुपा। तो गुरुपा आप ही इस भवंडर को पार करना है गुरुपा। अभी कल की बहुत बड़ी बुरी बात हो गई है गुरुपा। मेरा मन बहुत अंदर से हिल गया है गुरुपा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आपका सिमरन करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपसे आंसर की आशा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं अभी मेरे इस जो लाइफ में इतना जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी दिया होता है वो सब कुछ आपका ही होता है गुरुपा। चाहे वो मेरी बुद्धि क्यों ना हो, मेरे लाइफ के हर एक क्षण क्यों ना हो, अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो, सब कुछ आपका दिया हुआ ही है गुरुपा। मेरा तो खुद का कुछ भी नहीं है ना। तो गुरुपा प्रॉब्लम ये है कि कल मेरे पति अंकल उनके मामी से 1.5 घंटे बात करते थे। उनसे डबल मीनिंग बातें, घटिया सी वीडियोस जो इंस्टाग्राम पर मुझे दिखी, और वो लोग बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो उनकी मामी। वो बाय मिस्टेकली रिकॉर्ड हो गया था। उसमें वो 2 लोग ये बोल रहे थे कि मैंने आज तक किसी को पता नहीं लगने दिया, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, तेरे मामा को भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला, मतलब किसी को पता ही नहीं लगने दिया। मेरा हस्बैंड भी बोला कि हाँ, आज तक किसी को भी नहीं पता, किसी को पता नहीं लगने दिया, ऐसे बातें कर रहे थे। और वो दोनों बहुत सेम वे में भावुक हो गए थे गुरुपा। वाइफ में होना, जो इमोशन जुड़े होने चाहिए वो वाइफ के साथ होने चाहिए गुरुपा। उन दोनों की इतनी सी ही बात में बहुत इमोशन जुड़े लग रहे थे। और वो खुद को कृष्ण भक्त मानती है, और नारायण की पूजा करती है, कृष्णा कृष्णा बोलती है, राम राम बोलती है, शिव को भी मानती है, सभी को मानती है गुरुपा। और प्रभु ने उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से ब्लेस किया है, मतलब वो दिखने में वाइट है, नाक नाक खड़ी है, थोड़ी सी लंबी है, उसका हस्बैंड को नाक नहीं है, वो सिर्फ वाइट है, और थोड़ा हाइट भी कम है उसके पति का। बट बच्चे लोग की हाइट काफ़ी अच्छी है, उसके 2 बेटे हैं उसको। वो 45-48 एज की हो गई है गुरुपा एज में, पर मेरे पति के साथ 1.5 घंटे बात करते हैं गुरुपा। क्या बात करते हैं मुझे भी नहीं पता। और एक औरत होने के नाते मैं एक्चुअली जो अगर है, मतलब मैं वहम में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे सच्चाई जानना ही नहीं है। अगर सच में वो लोग अफेयर में है तो मैं ये बात भी नहीं सहन कर सकती ना गुरुपा। तो ये क्या मेरी ही गलती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड में और मुझ में दूरी सास ससुर ला रहे हैं, ननद लोग ला रहे हैं, या फिर वो औरत ला रही है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बिकॉज मेरे सास ससुर मेरे बेडरूम के बाजू दरवाजे के पास सो जाते हैं रोज़ाना। और सास बोलती है कि जो जूते साफ करते हैं, मतलब पैर पोंछते हैं, उसकी जगह वाइफ की रखनी चाहिए, उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वाइफ का दर्जा वही होता है, उसको पत्नी नाम के कोई किसी भी तरह से सुख नहीं देना चाहिए, और उसका घुटन बहुत पाप लगता है। कितना गंदी है, घुटन गंदा है, ऐसे बोलकर हम हस्बैंड वाइफ को साथ में भी बैठने नहीं दिया जाता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ 3 साल से आज तक भी ठीक से नहीं बात किए हैं, हमें हमेशा अनबन होती रहती है। मेरे हस्बैंड मेरे
बहुत सारे ब्यूटीफुल फोटोज है, उनको भेजी मैं तो भी वो देखने को भी तैयार नहीं होते हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब मेरी ब्यूटी ही वो नहीं देखेंगे तो मेरी तरफ अट्रैक्ट ही कैसे होंगे। ये तब होता है जब उन मतलब उनकी मामी वाइट है, नाक अच्छा है, तो बहुत लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। या फिर उसके हस्बैंड को लिटरली 2 बेबीज़ होने तक वो बहुत छी छी करती थी। मतलब उसका हस्बैंड भी वाइट है बट नाक अच्छी नहीं है। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, अच्छा कमाता है वाइफ के लिए। 8 तोला गोल्ड डाला है कान में, बहुत एक तो 8 ग्राम्स तक के कान की बालियां, और बहुत सारा गोल्ड किया है उसने, बॉडी भर के गोल्ड ही पहनाया है उसने। और 1 करोड़ 10 लाख का घर बांधा है उसने। पुणे में भी घर है, उसको रेंट आता है, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, और फिजियोथेरेपी की क्लिनिक भी डाले है, बहुत अर्निंग है उसकी। तो उसको अर्निंग को देख के वो उसके हस्बैंड को छोड़ना भी नहीं चाहती है, बट हर जगह बोलती थी कि अच्छा नहीं है मेरा हस्बैंड दिखने में, मैं बहुत मना कर रही थी बोलकर बोलती थी, वो बहुत बार बोलती थी। इतना सारा कुछ है। और मेरे हस्बैंड जब हम मेरी बेटी का मुंडन करने गए थे तो उसने अपने पल्लू मेरे हस्बैंड के आंग पे गिरने दिया। मेरे हस्बैंड भी बार बार जाके उसके पीछे ठहर रहे थे और बार बार मेरे हस्बैंड के पास को हेल्प करने के लिए ही आ रही थी। और एक दिन हस्बैंड कपड़े बदल रहे थे तो हमारे सोफे पे ही बैठी हुई थी। मेरा हस्बैंड मुझे देख के शर्ट पहले निकाला था, मुझे देख के बाद में पैंट निकालने बाजू गया, बिकॉज मैं वहीं पे थी। और वो लोग मेरा हस्बैंड बार बार जब भी इधर जाना होता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब उनके घर को जाने मिलेगा इस प्रकार से। या क्या ये मेरा वहम है या फिर इनका सच में कुछ चल रहा है, मैं यही कंफ्यूजन में हूँ गुरुपा। तो मैंने मेरी सास को बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये इनसे बातें करे 1.5 घंटे, ये जो भी है। अगर मेरा वहमी है तो या फिर शक है तो ठीक है, मैं इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ। पर आप अपना रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हो, हम हस्बैंड वाइफ को इससे दूर रखो बोलकर मैंने मेरे सास को बता दिया था गुरुपा। पर मेरी सास ने थोड़ मैं अब मेरे मुझे हर तरफ से गिराने की कोशिश में कि क्या कोशिश थी उसकी मुझे नहीं पता। एक मेरी सास ने ठीक किया या नहीं ये भी नहीं पता गुरुपा। पर उसकी मामी मुझे कल कॉल किया था, बोला कि माता रानी मेरे सामने है और नारायण मेरे हम संग हमेशा रहते हैं। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी भी बेटी है, तुझे भी बेटी है, तू बेटी है, तुझे बहन है, तुझे भी माँ है, मैं श्राप देती हूँ, ऐसा बोल के बोली है गुरुपा कि तेरे साथ अच्छा ना हो, तू तेरी माँ ऐसे, तू तेरे पति। और बहुत आधे घंटे तक बहुत कोसी गुरुपा। तो मेरा मन हिल गया है गुरुपा। अब लाइफ में लोग इतने बुरे हैं कि बच्चों की भी कसम खा लेते हैं और जितनी भी गंदी हरकत करनी है कर लेते हैं और कोस के दबा के रखना चाहते हैं गुरुपा। अभी मैं 6 साल से यही ऐसे ही लोगों के बीच रही हूँ और ऐसे ही लोग मुझको मिले हैं। पर उसके कोसने से उसने बोला कि मेरे आंखों का पानी अच्छा नहीं है, तेरा कभी भला नहीं होगा, ऐसे वैसे बोला उसने, बहुत गंदी गाली दी उसने, बहुत नीचा दिखाया। आधा घंटा तक मैं चुपचाप सुनी गुरुपा। मुझे यही कंफ्यूजन है कि मैं सच में शक कर रही हूँ या फिर सच्चाई है। हम मैं इसीलिए तो मेरे हस्बैंड पे शक करती थी कि हम हस्बैंड वाइफ ठीक नहीं है। मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बात करता है मुझको, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मैं मुझे पसंद भी नहीं करता है। अगर मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझे शादी क्यों किया उसने, और मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ रही है मेरे मैरिड लाइफ में, मुझे पता नहीं है गुरुपा। तो सच्चाई मुझे दिख जाए तो अच्छा है, मतलब अगर उसका अफेयर उसके साथ होगा तो मेरे से सही नहीं सहा नहीं जाएगा गुरुपा, कोई भी नहीं सह सकती।
बहुत बड़ा श्राप होगा ये। हाँ। और मगर वो जो श्राप दी है वो मेरे मन में घर किया है, मतलब उसने अपने सेफ गार्ड के लिए श्राप दिया या फिर सच में नहीं है मुझे नहीं पता। पर मैं आपके चरणों में ये सिचुएशन सब कुछ रखती हूँ गुरुपा। आप इसको ठीक करना है गुरुपा, आप मुझ पे दया करना गुरुपा प्लीज। मैं इस सदमे से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ गुरुपा। जितना भी देखा है उसमें तो मेरी जगह कोई भी होती तो जरूर शक करती गुरुपा। मतलब मेरे बेबी के बर्थडे के दिन भी इतना हल्लू से बोला मेरे हस्बैंड ने कि सभी को केक बांटो। मत और जब भी वो और उसकी फैमिली आते हैं तो मतलब भगवान को जैसे फूल डालकर वेलकम किया जाता है, यहाँ पे पैर रखो बोलकर, उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मेरा हस्बैंड उसको देता है। मतलब मतलब गेट से लेके दरवाजे तक आओ बोलकर ऐसा हाथ दोनों आगे कर कर के यहाँ पैर रखो यहाँ पैर कर रखो बोल बोल के हर दम वेलकम करता है। उतना वो किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया आज तक गुरुपा। अब इतना सारा देखने के बाद मैं कैसे शक ना करूं गुरुपा। कोई भी किसी भी औरत को बुरा लगेगा ना, जो औरत अपनी वाइफ को आंख उठाकर भी नहीं देखता हो, जिसको खुशी नहीं देता हो वाइफ नाम की। तो मैं कहाँ गलत हूँ गुरुपा? क्या मेरे से गलती हुई है गुरुपा? मैं ये सिचुएशन आप संभाल लो गुरुपा। अगर वो गलत नहीं है तो मैं इस श्राप का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा वजह तो ये मेरा मेन वजह तो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है। हस्बैंड नहीं देखता है ये है ना, और मेरे सामने तो इतना सब दिखाई दे रहा है। मेरी जगह कोई भी होती तो ये ज़रूर बोलती। और वो सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुझे दिमाग नहीं है, तू ट्रीटमेंट कर ले, खुद खुद को देख लो, खुद खुद को तलाश लो, खुद को तराशो, खुद की बुराइयां देखो। ऐसे वैसे सभी लोग मुझको बोल बोल के नीचा दिखा रहे हैं, मुझे सेल्फ डाउट करने लगा रहे हैं गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और ये मौसी का बेटा का जो भी प्रॉब्लम है वो 3-4 साल से चला रहा है गुरुपा। मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं गुरुपा। मतलब वो पहले इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करता था, मैं कंप्लेंट करके उसको अंदर करवाने की कोशिश में थी, तो मम्मी पापा तो हस्बैंड सभी लोग बोले कि नहीं अब नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना बोल बोल के रुका दिए गुरुपा। बिकॉज वो विद इन 24 आवर्स डिलीट ही कर देता था गुरुपा। मैं स्टेशन तक जाने तक वो डिलीट ही हो जाने थे कैसे भी। वो तब भी नहीं मिला। उसके बाद अब इतने सारे फेक कंप्लेंट्स कर रहा है, इतने सारे फेक कंप्लेंट्स कर रहा है, हमारा जीना हराम करके रखा है गुरुपा। ड्यूटी पर भी कंप्लेंट्स बहुत सारे कर दिया था उसने, डीएचओ पे किया था। डीएचओ सर, डीएचओ मैडम सभी लोग मेरे साथ घूमे। उसने बहुत कोशिश की कि मेरी ड्यूटी चली जाए बोलकर, बहुत कुछ हुआ है पर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है गुरुपा। और ये भी वजह है, इस ये वजह को लेकर भी मेरे सास ससुर और ननद लोग, मेरा हस्बैंड मुझे पूरी तरह से नीचा दिखा के मुझे बहुत सारा तकलीफ दिए जा रहे हैं गुरुपा। मैं ये बात मानती हूँ कि किसी को भी स्टेशन के चक्कर काटने अच्छे नहीं लगते, किसी को भी स्टेशन में पैर रखना अच्छा नहीं लगता। पर अब मैं उनके घर में गई हूँ तो मैं उनकी ही फैमिली मेंबर हूँ, तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स उनके खुद के भी प्रॉब्लम्स होने चाहिए। ये बात तो कोई सोचता ही नहीं है ना। ऊपर से उन्हें सारी सारी पैसे देना, सारा सारा कुछ उन पे खर्चा करो, फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते हैं, बस पैसे दो बोलते हैं। ननद लोग का यह होता है कि सारे पैसे हम पे खर्च करें और भाभी जी के भी पैसे हम छीन के खाए, ऐसे वैसे बोलकर बोलते हैं। वो सोच वो उन उस फिराक में है, ऑलरेडी तो चोरी करके गए हैं, साड़ी सो गोल्ड सब कुछ चुराने की कोशिश में है वो लोग, और लूटने की कोशिश में ही है। अगर ननद लोग का चुगली करना, ननद लोग का हिस्सेदारी अंदर नहीं होता तो हमको शायद थोड़ी सी कम प्रॉब्लम हो जाती।
अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ, मैं भी उनकी थर्ड बेटी हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो उनका काम है, इस प्रॉब्लम को तो जड़ से मिटाना तो उनका काम है। पर उसके बजाय वो लोग तू गंदी, तू गलत, तू ऐसी वैसी बोलकर मुझे नाम रखा जा रहा है, जबकि प्रॉब्लम क्रिएटर कोई और है, मेरा तो उसमें दोष नहीं है। मैं इतने सारे फेक कंप्लेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे फेक कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ स्टेशन के चक्कर काट काट के। अब मेरा जीना बहुत दुश्वार हो चुका है, मेरा जीना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब मैं बहुत टाइम से सुसाइड की कोशिश में थी, पर मैं यहीं रुक जाती हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा। मैं इतना कावड़ हो जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, सोच सोच के जिंदा रह रही हूँ गुरुपा। अभी और ड्यूटी में भी इतना ही बड़ा चक्रव्यूह रचा जाता है, इतना बड़ा षड्यंत्र किए जाते हैं। मतलब मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बात से बहुत झगड़े करती है एएनएम आशा वर्कर को लेके। अभी ये सब तो 6 साल से चला रहा है गुरुपा। मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब अभी माँ बाप का भी दिमाग कम हो गया है इन चक्करों में। तो उन मम्मा तो ऐसे बोल रही थी कि इतना टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कब जान चली जाएगी, चेस्ट पेन हो रहा है, बॉडी में इतना पेन हो रहा है, दिमाग भी सुन पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बॉडी में जान नहीं है जैसा हो रहा है, बहुत सारा वीकनेस हो रहा है, खाने का मन नहीं करता, ऐसे वैसे बहुत बोल रही है गुरुपा। तो जान घबरा रहा है। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स तो मैं आपके चरणों में सौंपना ही चाहिए गुरुपा। आप तो जाने जान है, आप जाने जहान है, आप ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा। मैं फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके चरणों में सौंप रही हूँ गुरुपा। ये सारे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेन मेन प्रॉब्लम तो मेरा ये मौसी के बेटे का फेक कंप्लेंट्स, बिकॉज किसी को भी स्टेशन के चक्कर काटने अच्छे नहीं लगते। किसी को अगर स्टेशन से कॉल आता है तो हर कोई घबरा जाता है, हर किसी को दिल में दर्द करता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और उधर के लोग इतना बेकार क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं खुद थर 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 काँप के कितना बार गिर गई थी। मेरा कान से आवाज आ सुई करके आवाज आता था, आंखों से पानी जाता था, मैं जवाब देने के लायक नहीं बचती थी। मैंने बहुत झेला है। अब मेरे में झेलने की कुछ भी हिम्मत नहीं है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम ही झेलने की हिम्मत नहीं है मुझे, इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने की मजबूरी आ गई है गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ के इतने गहरे, इतने घटिया दलदल से आप ऊपर खींचो गुरुपा। एटलीस्ट ये जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से भस्म कर दो गुरुपा। आपने ये जो भी प्रॉब्लम्स लिखी थी उनको मिटा दो, और कोरे कागज पे आप सुंदर सुंदर लेख लिखना गुरुपा। अब से मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब आप मेरी लाइफ में प्यार लिखिए, पति का प्यार लिखिए, मेरे लाइफ में सुख, चैन, सुकून, शांति की जिंदगी लिखिए। मेरे माँ बाप के लाइफ में सुख, शांति, सुकून, टेंशन फ्री लाइफ, अच्छा सा इनकम, अच्छा घर, और सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो जाए। मेरी बेटी की लाइफ को ब्यूटीफुली लिखिए गुरुपा। मेरे बहनों को, भाइयों को, सभी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, आपकी इच्छा के अनुसार लिखिए। पर मेरे लाइफ से ये सारे प्रॉब्लम्स प्लीज मिटा दीजिए। सबसे पहले वो घटिया से घटिया प्रॉब्लम को जल्द से जल्द मिटा दीजिए गुरुपा। मेरे से कोई भी प्रॉब्लम सही नहीं जाती है गुरुपा, और सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा आप मेरे अंग संग रहिए, अंग संग रहिए। हम मुझे कल 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। 555 की ब्लेसिंग देते हो उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। खाने का निवाला, आप जो मुझे ये वायु ऑक्सीजन देते हो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो दिन आता है उसके जो मुझे हर दिन नया नया देखने मिलता है, मतलब मैं सो के उठती हूँ, जिंदा उठती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक करना, मुझे बुद्धि देना गुरुपा। आप आपकी रजा में रहूं,
आपके हिसाब से चलूँ गुरुपा। मैं भी आपकी इच्छा अनुसार रहना चाहती हूँ, पर प्लीज़ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आने देना गुरुपा। अगर प्रॉब्लम रहेंगे तो मैं पढ़ के मेरे लाइफ को कैसे बढ़ा सकती हूँ गुरुपा। करने वाले आप हो, पर मुझे ये प्रॉब्लम चाहिए नहीं गुरुपा। मैं मूर्ख बेटी, इतना ही दिमाग है मेरा। मेरे दिमाग को अच्छा करना और मेरे भाव को समझ के, मेरे प्रॉब्लम्स को दूर करना गुरुपा। मैं मूर्ख हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, पर गुरुपा आप तो महाज्ञानी हो। मेरी बातों को प्लीज़ समझो और मेरे मुझ पे कृपा दृष्टि करना, मुझ पे दया दृष्टि दिखाना गुरुपा। कल मैं शुक्राना करने बैठने ही वाली थी, मगर मेरी बेटी रो रो के मुझे छोड़ी नहीं गुरुपा, वरना मैं कल इवनिंग में करना ही चाहती थी। तो आज अमृत वेला संभाल कर इमिडिएटली आपका शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ गुरुपा। अर्ली मॉर्निंग का मेरा शुक्राना सत्संग और ये मेरी अरदास आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा। प्लीज़ मुझ पे दया दृष्टि रखिए, मेरे लाइफ से ये सब कुछ हटा दीजिए। अब मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है गुरुपा, सब कुछ आप ही जानो, आप ही को करना है गुरुपा। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू गुरुपा। मुझे पॉसिबल ये नहीं लग रहा है, बिकॉज मेरे हाथ का ही नहीं है। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मैंने बहुत कोशिशें कर ली गुरुपा, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है गुरुपा। मैं आपका ही दरवाज़ा खटखटाती हूँ, आपके ही कान कान खाती हूँ। आप बहुत बार बोलते थे कि मेरा कान बहुत खाती है, आप मेरी आपकी अपनी बेटी के लिए बोलकर। तो गुरुपा मैं आपके ही कान खाऊंगी गुरुपा, बिकॉज आप ही मेरे पीओ है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे दाता है, आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरे सब कुछ है गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मैं उस औरत के इससे भी बच जाऊं गुरुपा। मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे संभाले रखना, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। मतलब एक पंछी अपने पंखों के नीचे जैसे अपने बच्चों को छुपा के हर मुसीबत से बचाता है, वैसे ही आप हम मुझे, मेरे परिवार को आपके पंखों के नीचे छुपा के रखना। और ऐसे कोई भी श्राप देते हैं, ऐसे कोई भी बुरी नियत रखते हैं, कोई भी हम पे नेगेटिविटी करते हैं, वो उन पर ही पलट जाए गुरुपा। प्लीज़ हम तक पहुँचे ही नहीं गुरुपा। मैं आपकी छत्र छाया, हमें अपनी छत्र छाया में रखना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना।